नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की आबादी की। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। हजारों सालों के मेल जोल और मिश्रण से बनी हुई कहानी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ा सवाल है और वो ये कि भारत में शुद्ध नस्ल या प्योर रेस जैसी कोई चीज आखिर है क्यों नहीं। और इसका जवाब आप समझिए भारत की पहचान के बिल्कुल दिल में है। तो इस सवाल का जवाब ना हमें एंथ्रोपोलॉजी के एक बड़े ज़रूरी कॉन्सेप्ट में मिलता है। वो है मिश्रित नस्लीय संरचना। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। मतलब ये कि भारत की जो आबादी है वो किसी एक प्योर ग्रुप से नहीं बनी है, बल्कि ये तो नतीजा है कई अलग अलग तरह के लोगों का जो सदियों से यहाँ आकर बसते रहे और आपस में घुलते मिलते रहे। अच्छा, तो इस मिक्सचर को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए चलिए ये देखते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने हिस्टोरिकली भारत की आबादी को किन बड़े बड़े ग्रुप्स में बांटा था। तो ये है वो 6 मेन ग्रुप्स जिनकी पहचान की गई है। देखिए, निग्रीटो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से लेकर एकदम आखिर में नॉर्डिक तक। अब हर ग्रुप की अपनी कुछ खास बातें हैं और वो भारत के अलग अलग इलाकों में पाए जाते थे। तो चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले हैं निग्रीटो, और जानते हैं इनको भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन निवासी माना जाता है। इनकी पहचान क्या है? छोटा कद, काली त्वचा और घुंघराले बाल। आज के दौर में ये हमें मिलेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, जैसे कि जारवा और ओंगे जनजातियां वो इसी ग्रुप से आती हैं। निग्रीटो के बाद नंबर आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड का। ये ग्रुप बहुत अहम है क्योंकि भारत की जो आदिवासी आबादी है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी ग्रुप से आता है। इनकी पहचान है गहरी त्वचा और चौड़ी नाक, और ये ज्यादातर सेंट्रल और साउथ इंडिया में मिलते हैं। संथाल, भील, मुंडा ये सारी जनजातियां इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। चलिए अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मंगोलॉइड ग्रुप का असर साफ दिखता है। इनकी पहचान बड़ी क्लियर है। चपटा चेहरा और आंखों की एक खास बनावट। असम, नागालैंड, मणिपुर, इन सारे राज्यों में ये लोग रहते हैं। अगला ग्रुप है मेडिटरेनियन। ऐसा माना जाता है कि ये लोग वेस्ट एशिया और यूरोप से माइग्रेट होकर भारत आए थे। इनके फिजिकल फीचर्स क्या हैं? गेहुआ रंग, लंबा चेहरा और पतली नाक। ये नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों ही हिस्सों में काफी देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं वेस्टर्न ब्रैकीसेफल। अब देखिए, इनके नाम में ही इनकी पहचान छिपी है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका चौड़ा सिर। ये लोग भी वेस्ट एशिया से ही आए माने जाते हैं और इनका असर आज भी गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे इलाकों में साफ साफ देखा जा सकता है। और इस लिस्ट में जो आखिरी ग्रुप है वो है नॉर्डिक। माना जाता है कि ये सेंट्रल एशिया और यूरोप से आए थे। गोरी त्वचा और लंबा कद ये इनकी मेन पहचान है और इनका प्रभाव सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए वो 6 बड़े बड़े ग्रुप्स। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो इससे कई ज्यादा गहरी और फ्रैंकली कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो अब वक्त है ये देखने का कि मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि साइंस का जो नजरिया है वो नस्ल के इस पुराने आइडिया से बहुत बहुत आगे निकल चुका है। और ये बात बहुत जरूरी है। आज का विज्ञान, खास तौर पर जेनेटिक्स, ये साफ कहता है कि नस्ल या रेस का जो आइडिया है ना, वो साइंटिफिक नहीं है। ये लोगों को बांटने का कोई वैज्ञानिक तरीका हो ही नहीं सकता। ये एक पुराना, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है जो हमारी असलियत, हमारी जो कॉम्प्लेक्स जेनेटिक सच्चाई है, उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाता। तो सवाल उठता है कि फिर सही तरीका क्या है? देखिए, हमारी समझ अब बदल चुकी है। पहले के नस्ल वाले आइडिया को जो प्योर कैटेगरी की बात करता था, उसे छोड़कर अब हम एथनिक ग्रुप्स यानी जातीय समूह और जेनेटिक मिक्सचर यानी आनुवंशिक मिश्रण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एथनिक ग्रुप में कल्चर और भाषा की बात होती है और जेनेटिक मिक्सचर इस बात पर जोर देता है कि हम सब असल में एक मिलीजुली विरासत का हिस्सा हैं। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा मिश्रण बना कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये हजारों सालों का प्रोसेस है। सोचिए, सबसे पहले प्राचीन मानव समूह यहाँ आए, फिर बाहर से लगातार नए नए लोग आते रहे, कुछ आक्रमणकारी बनकर तो कुछ व्यापारी बनकर। सदियों तक दुनिया भर के लोगों से हमारा मिलना जुलना, हमारा संपर्क बना रहा और इसी लगातार मेलजोल ने भारत को एक विशाल मेल्टिंग पॉट बना दिया। तो आखिर में इस पूरे ग्रैंड सिंथेसिस या महान संश्लेषण का मतलब क्या निकलता है? मतलब एक ही है कि ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, यही भारत की असली दौलत है, असली पहचान है।
निग्रीटो से लेकर नॉर्डिक तक और न जाने कितने ही और दूसरे ग्रुप्स, इन सब का जो ये कमाल का मिश्रण है, यही तो हमारे कल्चर, हमारे समाज की नींव है। कोई एक ग्रुप अकेले भारत की कहानी नहीं कह सकता। ये कहानी तो इन सब के मिलने से ही मुकम्मल होती है। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो मिश्रण की हमारी हजारों साल पुरानी कहानी है, ये आज भी हमारे प्रेजेंट को और हमारे फ्यूचर को किस तरह से शेप कर रही है, इस पर सोचना तो बनता है।